बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो 4 चीज़ें और उनके ख़रीदार एक बहुत दिलचस्प मालूमाती और सबक आमोज़ वीडियो होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे। आपने देखा कि एक मुसाफिर अजनबी 4 गधों को हाँके हुए ले जा रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़े हैरान हुए क्योंकि आपने इससे पहले उस शख्स को कभी नहीं देखा था। वो शख्स आपको थोड़ा सा अजीब और अजनबी मालूम हुआ। आप उसके करीब गए और देखा कि उसके गधों पर कुछ सामान लदा हुआ है, जबकि वो चारों गधों को एक छड़ी से हाँके हुए लिए जा रहा है। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उससे कहा, ए मुसाफिर, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? लेकिन जवाब में वो मुसाफिर कुछ न बोला और अपने रास्ते पर चलता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर उसके करीब गए और उससे पूछा, ए मुसाफिर, तुम कौन हो? इन गधों पर क्या लाद रखा है और कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं इब्लीस यानी शैतान हूँ और मैंने तजारत का सामान लाद रखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ हैरान हुए और कहने लगे, ए इब्लीस, तुमने ये क्या काम शुरू कर रखा है? तो इब्लीस ने कहा कि मैं तजारत का सामान लेकर जा रहा हूँ, खरीदने वालों को तलाश कर रहा हूँ। मुझे कोई खरीदार मिलेगा तो मैं ये सामान उसके हवाले कर दूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये बताओ, पहले गधे पर क्या सामान है? इब्लीस ने कहा, इस पर मैंने जुल्म लाद रखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये बताओ, इस जुल्म को कौन खरीदेगा? तो इब्लीस मुस्कुराया और कहने लगा, इस जुल्म को बादशाह खरीदेंगे। मैं जाऊंगा, मुझे जो कोई बादशाह मिलेगा मैं अपना जुल्म उसके हवाले कर दूंगा और फिर वो लोगों पर जुल्म सितम करने लगेगा। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ हैरान हुए और पूछा, ये बताओ, दूसरे गधे पर क्या लाद रखा है? इब्लीस ने कहा, इस पर मैंने हसद का सामान लाद रखा है। तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ, हसद कौन खरीदेगा? वो कहने लगा, इस हसद के सामान को उलमा खरीदेंगे, यानी मैं उलमा के पास जाऊंगा और उनके दिल में एक दूसरे के लिए हसद, बुग़्ज़ और कीना डाल दूंगा। फिर वो एक दूसरे से हसद करने लगेंगे और यूं वो अवाम को गलत रास्ते पर लगाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तीसरे गधे पर क्या लाद रखा है? इब्लीस ने कहा, इस पर मैंने खयानत लाद रखी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ, इसका खरीदार कौन होगा, यानी इसे तुमसे कौन खरीदेगा? तो इब्लीस मुस्कुराया और कहने लगा कि ताजिर लोग इसे मुझसे खरीदेंगे। मैं ताजिरों के पास जाऊंगा और उन्हें खयानत दे दूंगा। फिर तमाम ताजिर लोग अपना माल झूठी कस्में खा खा कर बेचेंगे और भरपूर खयानत करेंगे। यूं मुझे बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा। फिर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ, चौथे गधे पर क्या लाद रखा है? इब्लीस मुस्कुराया और कहने लगा, इस पर मैंने मकरो फरेब लादा हुआ है। यूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ, इसे कौन खरीदेगा? मकरो फरेब तो ऐसी चीज़ है कि जिसे कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। इब्लीस मुस्कुराया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, इसे औरतें खरीदेंगी। वो मकरो फरेब के जरिए मुख्तलिफ किस्म की चालें चलेंगी और यूं वो मेरे सबसे बड़े हथियार बन जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस की मुलाकात तक महदूद नहीं, बल्कि आज के दौर में हम देखते हैं कि बादशाह जालिम हो चुके हैं, उलमा एक दूसरे से हसद करने लगे हैं, ताजिर अपने माल में भरपूर खयानत का सहारा लेने लगे हैं, जबकि औरतें मकरो फरेब के ज़रिए शैतान का हथियार बन चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ कहानी की हद तक बात नहीं, बल्कि आज के हमारे मुआशरे में ये चीज़ें बिल्कुल आम हो चुकी हैं
اور آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابلیس کی وہ باتیں جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی بالکل درست ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ابلیس کے ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔